नमस्कार दोस्तों, बिगिनर्स पॉइंट श्रुति जैन चैनल पर आपका स्वागत है। आज से हम आपके लिए एक नया विषय, नया सब्जेक्ट लेकर के आए हैं, फेंग शुई। आज के इस सेशन में मैं आपको ये बताऊंगा कि फेंग शुई है क्या। फेंग शुई वास्तव में निकला है हवा और पानी से। फेंग शुई इसका अर्थ है हवा और पानी, यानी कि आबो हवा। हवा और पानी से मतलब ये है, या इसी से ऐसा क्यों ये नाम निकला है, क्योंकि हवा और पानी ऐसी दो चीजें हैं जो एनर्जी के जनरेशन और एनर्जी के ट्रांसफर में बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। और जो फेंग शुई का पूरा साइंस है वो एनर्जी के ऊपर डिपेंडेंट है। सारी चीजें एनर्जी के ऊपर बेस्ड हैं। फेंग शुई वैसे तो चाइनीज साइंस है, लेकिन इस चाइनीज साइंस में सिर्फ इसको किसी अनुभव के हिसाब से, सिर्फ एक्सपीरियंस के बेसिस पर ही ये फेंग शुई साइंस का डेवलपमेंट नहीं हुआ है, बल्कि फेंग शुई में काफी सारे विद्वानों ने अपने अपने दिव्य ज्ञान, एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे कई स्टैंडर्ड्स यानी कि कई प्रिंसिपल्स बनाए, और उन प्रिंसिपल्स को एक जगह पर जब संजोया तो वो कहलाया फेंग शुई। जब हम फेंग शुई की बात करते हैं तो हम में से कई लोग ये जानते हैं कि फेंग शुई के अंदर हम वास्तुशास्त्र की ही तरह कई चीजों को या उनकी डायरेक्शंस को इधर से उधर बदल देते हैं, और हम उनके बेसिस पर मनुष्य के लिए जीवन में किस तरह से सकारात्मक प्रभाव होगा और क्या पॉजिटिव एनर्जी होगी, इसकी बात करते हैं। तो जी हाँ, आप सही समझ रहे हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले ये जानना जरूरी है कि फेंग शुई और वास्तुशास्त्र दोनों में क्या फर्क है और कौन पुराना है। तो वास्तुशास्त्र तो इंडियन कल्चर के से डेवलप हुआ है, और वास्तुशास्त्र की अगर हम बात करें तो वास्तुशास्त्र हमारे कई वेदों में इसका वर्णन मिलता है, और कई वेदों के अंदर वास्तुशास्त्र के बारे में बताया गया है। अगर हम वेद की बात करें तो वेदों के लिए कई किताबें, कई बुक्स अवेलेबल हैं जो कि काफी पुरानी हैं। इनमें से ऋग्वेद के लिए तो वर्ल्ड ने ये मान लिया है कि यह सबसे पुरानी, सबसे ओल्ड बुक है वर्ल्ड की। तो ये इस बात की पुष्टि करती है कि वास्तुशास्त्र भी काफी पुराना है, काफी पहले से ये लिखा गया है। अगर फेंग शुई की बात करें तो ये भी कहीं ना कहीं वास्तुशास्त्र से ही निकला है। फेंग शुई करीब करीब 3000 साल पुराना साइंस है, जिसे इंडियन कल्चर से धीरे से चाइनीज पीपल ने डेवलप किया, उस पर काफी वर्क किया, और अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर उन्होंने इस फेंग शुई को डेवलप किया। फेंग शुई चाइना तक कैसे पहुंचा या चाइनीज लोगों ने इसका डेवलपमेंट कैसे किया, उसके लिए इंडिया के अंदर बुद्धिस्ट होते थे, बौद्ध धर्म था जो धीरे से तिब्बत गया, और तिब्बत से होते हुए यह बुद्ध धर्म चाइना तक पहुंचा, जहां पर हमारे वास्तुशास्त्र के कई कंसेप्ट्स को लेकर के उसमें थोड़े से और चेंजेस करे, और उनके बेसिस पर ये फेंग शुई बना है। जैसा कि हम वास्तुशास्त्र के अंदर 4 दिशाओं की बात करते हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। इन 4 दिशाओं का हर मनुष्य के जीवन पर काफी बड़ा प्रभाव पड़ता है, और इन्हीं 4 दिशाओं से दूसरी 4 दिशाएं यानी कि नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट, ये 4 दिशाएं और निकलती है, तो कुल हमारे पास हो जाती है 8 दिशाएं, 8 डिफरेंट डायरेक्शंस। फेंग शुई ये मानता है कि इनमें से 4 दिशाएं, 4 डायरेक्शंस हर मनुष्य के डेट ऑफ बर्थ या बर्थ प्लेस के अकॉर्डिंग काफी शुभ होती हैं, बहुत शुभ होती हैं। शुभ होने का मतलब यह है कि वो व्यक्ति अगर वहां पर या उन दिशाओं में अपना घर बनाएगा, व्यापार करेगा या पढ़ाई करेगा,
तो उसे काफ़ी फायदा मिलेगा। लेकिन इसके अलावा जो 4 दिशाएं बचती है वो उस व्यक्ति के लिए अशुभ होती हैं। तो सीधी सी बात अगर हम करें तो फेंग शुई के सिद्धांत के हिसाब से हर व्यक्ति के लिए इन 8 में से 4 दिशाएं शुभ होती है और 4 दिशाएं अशुभ होती हैं। इन्हीं के बेसिस पर फेंग शुई का पूरा साइंस चलता है। ये बेसिक्स है फेंग शुई का। वास्तुशास्त्र के अंदर हम इन दिशाओं की तो बात करते ही हैं, इन दिशाओं के प्रभाव की भी बात करते हैं और इससे हम व्यक्ति के भाग्य के बदलने की बात करते हैं। लेकिन फेंग शुई के अंदर भाग्य को 3 प्रकार में बांटा गया है। फर्स्ट टाइप जो हमें या हर मनुष्य को स्वर्ग से मिलता है वो पहले प्रकार का भाग्य है फेंग शुई के हिसाब से। स्वर्ग से भाग्य का मिलना, इसका मतलब यह है कि हमने जो या मनुष्य ने जो अपने पुराने जन्म में कर्म किए हैं उन कर्म के हिसाब से उसे क्या मिलना है, वो भाग्य स्वर्ग का भाग्य कहलाता है। दूसरा जो भाग्य कहा गया है फेंग शुई के अंदर, वो व्यक्ति अपने कड़े परिश्रम से, खुद के हार्डवर्क से और सिंसियरिटी से इस जन्म में जो काम करता है उस बेसिस पर उसे जो चीजें मिलती है वो कहलाई जाती है मनुष्य का भाग्य। और जो तीसरा भाग्य है वो हमारे आसपास उपस्थित चीजों से, हमारे सराउंडिंग से, उनकी उस सराउंडिंग में जो भी चीजें हैं, जैसे कि हमारे घर में दीवालों के रंग, चीजें, उन चीजों के रख रखाव के बेसिस पर एनर्जी का फर्क होता है और वो जो भाग्य होता है वो तीसरे तरह का भाग्य कहलाता है फेंग शुई में। और फेंग शुई का कहना यह है, फेंग शुई ये मानता है कि इस तीसरे तरह के भाग्य को हम कुछ छोटे छोटे से चेंज करके बदल सकते हैं। तो ये जो हम बदल पाएंगे, यहाँ पर हम एनर्जी की बात कर रहे हैं क्योंकि आपके आसपास जो चीजें रखी हुई हैं वो किस तरह की हैं, वहां से कुछ पॉजिटिव एनर्जीज आ रही हैं, कुछ नेगेटिव एनर्जी आ रही हैं। जो पॉजिटिव एनर्जी होती है वो हर मनुष्य को सपोर्ट करती है और नेगेटिव एनर्जी कहीं ना कहीं उसे नेगेटिव डायरेक्शन में लेकर के जाती है। यहीं पर अगर हम बात करें फेंग शुई की, तो फेंग शुई के अंदर भी 4 दिशाएं और उन 4 दिशाओं से दूसरी 4 दिशाएं जो निकली है, ऐसी 8 दिशाओं की हमने बात किया था वास्तुशास्त्र की तरह, जैसे कि उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व। ऐसी 8 अलग अलग डायरेक्शंस होती हैं। इन डायरेक्शन में दक्षिण पूर्व का जो भाग होता है, पूर्व और दक्षिण पूर्व के बीच का जो कोना होता है उसे आग्नेय कोण कहा जाता है। दक्षिण पश्चिम और पश्चिम के बीच का जो भाग है उसे नेतृत्व कोण कहा जाता है। उत्तर पश्चिम और पश्चिम के बीच का वायव्य और उत्तर पूर्व और पूर्व के बीच में होता है ईशान कोण। फेंग शुई के हिसाब से हमारे घर को इन 9 डिफरेंट स्क्वायर्स में डिवाइड किया गया है। इन स्क्वायर्स के अंदर आपको ब्रैकेट में कुछ चीजें लिखी मिल रही हैं, जैसे कि कास्ट यानी कि वुड, पृथ्वी यानी कि अर्थ, जल यानी कि वाटर, धातु मीन्स मेटल, 3 वुड, फायर, अर्थ, वाटर एंड मेटल के बारे में हम अगले सेशन में बात करेंगे। यहां पर ये जो कोण बने हैं, ये जो स्क्वायर्स बने हैं, इन स्क्वायर्स में जो सेंटर पार्ट होता है दैट इज ए सकारात्मक ऊर्जा। अगर हम इसको ये मान ले कि हमारा घर है तो हमारे घर का जो सेंटर पार्ट है वो कहलाता है, या वो जो पार्ट होता है वो होता है पॉजिटिव एनर्जी का। और इसके अंदर जो पॉजिटिव एनर्जी आएगी वो इन सभी स्क्वायर्स के अंदर किस तरह की एनर्जी है उसके हिसाब से यहाँ पर आपको पॉजिटिव एनर्जी या सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। आग्नेय कोण यानी कि दक्षिण पूर्व का जो फर्स्ट पार्ट होता है वो धन और संपदा के लिए होता है। दक्षिण का जो दिशा है वो यश और प्रसिद्धि दिलाती है मनुष्य को।
नेतृत्व कोण विवाह और मधुर संबंध के लिए होते हैं। पूर्व की जो डायरेक्शन है वो बुजुर्ग व्यक्तियों या व्यक्ति के स्वास्थ्य के बारे में बताता है। पश्चिम बच्चे और उनके प्रोजेक्ट के बारे में बताता है कि आप कितने क्रिएटिव हैं, बच्चे कैसे होंगे, इस बारे में ये हमें जानकारी देते हैं, ज्ञान देते हैं। ईश्वरीय ज्ञान ईशान कोण, जहां पर हमें गॉड या मंदिर जो टेम्पल्स हमारे घर में होते हैं और वहां से जो हमें ज्ञान मिलता है। कई बार हम सोचते हैं कि अच्छा ये चीजें तो हमें पहले से पता थी या हमने सपने में देखा था, या इस तरह की कुछ पूर्वाभास वो होते हैं ईश्वरीय ज्ञान से। उत्तर की दिशा करियर या हमारी अपॉर्चुनिटीज के लिए होती हैं। और व्यायव कोण का जो पार्ट है वो यात्राएं, व्यापार, संबंध, सहायक, यानी कि ट्रैवल किस तरह का होगा, क्या बिजनेस करेंगे, पार्टनरशिप कैसी होगी, मित्र कैसे होंगे, फ्रेंड्स कैसे होंगे, कितने होंगे, वो हेल्प करेंगे नहीं करेंगे, इन चीज़ों का लिए हम इस जगह से देखा जाता है। तो मित्रों, ये तो हमने बात किया इस चीज के लिए कि फेंग शुई क्या है, किस तरह के कोण होते हैं और इनके अंदर कौन से स्क्वायर्स हैं, फेंग शुई कितना पुराना है, वास्तुशास्त्र कैसा है। इन्हीं चीजों को अगर हम आगे जाएं तो कहीं ना कहीं ये दिशाएं, ये कोण, ये हमारे वास्तुशास्त्र में भी हैं, लेकिन वास्तुशास्त्र से थोड़ा सा भिन्न है हमारा ये फेंग शुई। फेंग शुई के लिए अगर हम बात करें कि फेंग शुई की क्या विशेषता है, तो सबसे पहली विशेषता है, सबसे अच्छी बात यह है कि वास्तुशास्त्र की तरह फेंग शुई किसी भी तरह की तोड़ फोड़ में विश्वास नहीं रखता। फेंग शुई एक ऐसी साइंस है जो बिना तोड़फोड़ या बहुत कम तोड़फोड़ में हमारे घर में रखे हुए फर्नीचर्स, इक्विपमेंट्स या कलर को सही दिशा में बदलकर, मोड़कर या सही कलर का इस्तेमाल करके किस तरह से व्यक्ति की पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाया जाए, इन चीजों पर बहुत ज्यादा फोकस करता है। अगर कोई व्यक्ति किसी काम में फेल हो रहा है, उसको सफलता नहीं मिल रही है, उसकी संपन्नता अच्छी नहीं है, उसका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, तो इन चीजों को भी कम करने में फेंग शुई मदद करता है। जीवन में कठिन समय है, काफी भागदौड़ करना पड़ रही है, तब भी फेंग शुई की मदद से हम छोटे छोटे से चेंज करके जीवन में बदलाव कर सकते हैं। कई बार व्यक्ति को नींद नहीं आती, तनाव बना रहता है, काफी अच्छी नींद आने के बाद भी थकावट बनी रहती है, और इन सभी चीजों के लिए व्यक्ति कई बार कई इलाज भी कराता है, लेकिन वो इलाज करने के बाद भी जब फायदा नहीं होता, तो फेंग शुई इन चीजों में भी हेल्प करता है कि किस तरह से हम हमारे फर्नीचर्स के शेप को चेंज कर दें, उनकी डायरेक्शन को चेंज कर दें, हमारे सोने की दिशा को, हमारे पलंग को चेंज कर दें, तो इन सब चीजों से फायदा होता है, या उसके कलर में हमको चेंज कर दें। ऐसे ही अगर हम व्यापार व्यवसाय की बात करें, बच्चों की पढ़ाई की बात करें, एजुकेशन की बात करें, तो वहां पर भी कई इस तरह की चीजें आती है कि हमें सफलता नहीं मिलती काफी मेहनत करने के बाद भी, तो फेंग शुई इन चीजों के बारे में काफी हेल्प करता है छोटे छोटे से चेंज करने पर। तो मित्रों, इसी तरह की चीजों को फेंग शुई में आप कैसे और क्या बदलाव करें फेंग शुई के हिसाब से, ताकि हमारे जीवन में सकारात्मक प्रभाव पड़े, इन चीजों के बारे में इस सीरीज में मैं आपको बताऊंगा। धन्यवाद।